हमें लगता है कि अब हम किसी भी काम के नहीं रहे। क्यों रहता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? हमने देखा कुपित वायु पूरे शरीर में सब जगह घूमती है। हमने देखा वो डॉक्टरों को भी हो जाती है। यहाँ पर आकर 5 डॉक्टरों की डायबिटीज ठीक हो चुकी है। हम ना तो डायबिटीज के पेशेंट को देखते हैं, हम केवल देखते हैं कुपित वायु के पेशेंट। कुपित वायु जगह जगह आपके शरीर में घूमती रहती है, घूम के वो आपको मध्यस्थ करती है और आपके शरीर में जहाँ भी वो बैठती है वहाँ एक रोग उत्पन्न कर देती है। लेकिन कुपित वायु का एक श्रेष्ठ लक्षण ये होता है कि वो हमें बताती है कि मैं आपके अंदर हूँ। और बताती कैसे है? क्योंकि वो आपको दर्द करती है। क्या करती है? बिना दर्द के वो बैठ ही नहीं सकती। क्यों मोहित भाई, एक बात क्या होता है? दर्द होता है बहुत ज़्यादा, कभी कमर में, कभी पेट में, कभी पैरों में, यानी कि दर्द हर जगह चलता रहता है। कंधे भारी रहते हैं बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होती हैं। कंधे भारी रहते हैं बहुत ज़्यादा, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं मोहित भाई से परिचय करा दूं कि ये आज सवेरे से हम मैक्स हॉस्पिटल के कितने मरीज देख चुके हैं, कम से कम 3-4 लोगों का ऑपरेशन कर चुके हैं और ये उन्हीं में से एक है। ये मैक्स हॉस्पिटल के स्टाफ है, ना कि मरीज है। क्या है? तो इन्होंने दवाई भी खाई होगी हॉस्पिटल से, बहुत खाई। तो हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं कि नहीं? हॉस्पिटल वालों ने छुड़वा दिया। क्यों छुड़वाया? काम नहीं कर सकते, क्योंकि झुकना मना था कि झुक नहीं सकते। मैं बोलूँगा तो झुकना देखना, बोले आगे झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है। आगे झुक नहीं सकते, वजन नहीं उठा सकते, आप हमारे किसी काम के नहीं रहे। तो बाल बच्चे कहे मरिए बूढ़ा काम आने के काबिल नहीं है, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती यूं लुटाने के काबिल नहीं। तो हीरा मोती जैसी श्वास है, ऐसे कैसे लुटा दे? अगर हमने नाम लिया होता तो क्या ये दर्द होता? और ये दर्द नहीं होता तो हमारी नौकरी नहीं छूटती। और अगर नौकरी छूट गई है तो हम खिलाएंगे क्या? ऐसे में अपने परिवार को कैसे पालेंगे? उसका मुकद्दर कैसे संभालेंगे? तत्व छोटा सा ही है, वो ना तो पढ़े लिखे को देखता है, ना डॉक्टर को देख रहा है, ना मास्टर को देख रहा है, ना टीचर को देख रहा है। वो क्या है? कुपित वायु है। उससे डरो मत, घबराओ मत, फेस करने से मत डरो, सामने आने से मत डरो। क्योंकि आज देख रहे हो एक शैतान के नाम में सारे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? लोगों को क्रिश्चियन ही बना देते हैं। होता है उनको थोड़ा बहुत कहीं कहीं दर्द जैसे चला जाता है, वो आदमी अपनी पूजा बंद कर देता है, अपने भगवान को मानना बंद कर देता है और उसके लिए एक ही भगवान हो जाता है, जीसस। सबके बाकी कहाँ गए भाई? इतने साल से पूज रहे हैं। उनसे पहले तो अल्लाह को पूजा जाता था और उनसे पहले भगवान को पूजा जाता है। मान रहे हो कि नहीं? तो वे सारे व्यर्थ चले जाते हैं, वही एक रह जाते हैं। लेकिन ये सब गलत है। हमारे संसार की जो संरचना हो रही है वो इस तरह से बदलती जा रही है कुछ नहीं। लेकिन हमने लोगों को बताया ये आयुर्वेद की एक विधि है। आयुर्वेद में भूत रोग जो है उसके लक्षण और उसकी पद्धति चिकित्सा हमने सबने बता दी। भूत रोग का मतलब यह है, भूत का मतलब यह है जो आपके शरीर है, ये भूत है, पंचभूत है, ये आ गया समझ में। लेकिन जो प्रेत और पितृ रोग हैं उनको कौन ठीक करेगा? और वो कितने सूक्ष्म है। क्या आपको कभी कोई चीज दिखाई दी थी? क्या दी? परेशानियाँ दिखाई देती हैं कभी कभी घर में चलते हुए परेशानियाँ दिखाई देती हैं। एक्चुअली एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने चाय बना के रख दी घर में, और मैंने अपनी चाय पी ली, मैंने वाइफ के लिए रख दी, मैंने तू आगे पी लियो। जब ये वापस आई तो चाय नहीं। और ऐसा नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें प्रत्यक्ष भी हो जाती है ना। कई माताओं बहनों को ये चीजें दिखाई भी दी जाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कब में के वो सूक्ष्म तत्व आपके शरीर में घुस जाता है। ये जरूरी नहीं ले कि आपकी भी हाजिरी आएगी, आप भी घूमेंगे, लेकिन वो आपके किसी भी जोड़ पे बैठ जाएगा जाके। वो पैर से चढ़ेगा, चुपचाप घुटने में बैठ जाएगा, आप घुटना चलना बंद, घुटने की जैसे ग्रीस खत्म हो गई। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। अब मानो भैया डॉक्टरों के ऑपरेशन किए हुए ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया फिर भी दर्द है। भाई फिर क्यों दर्द है? चलिए अगर कुपित वायु नहीं है और वाकई में उसका ऑपरेशन होना था और वाकई में शरीर में विकार आया, भूत में विकार आया, तो फिर उसका बदलना, घुटना ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं मानूँ तो मेरी बहन भी है, और दोनों बहन भाई एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। ये नर्सिंग स्टाफ में थी और सारी नर्सों को देखती थी ऐसे ही, और मैक्स ही हॉस्पिटल में थी। लेकिन उन्होंने, आज मैंने मैक्स हॉस्पिटल वालों के बहुत सारे ऑपरेशन कर दिए, ऐसे भी कर दिए। उन्होंने अपने स्टाफ को इसलिए निकाल दिया कि वो झुक नहीं सकती। क्या मैं देखूं? आप झुक नहीं सकते, देखना। हाँ, पहले इससे नीचे नहीं जाता था, लेकिन मेरी गारंटी आज ये ठीक भी हो गया और मैं 10 किलो वजन भी इससे उठवा दूँ। बोलो जय श्री।
हम साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि हमारे भूतों में यानी कि हमारे पंच तत्वों में कोई विकार नहीं है। अगर वो विकार बढ़ता जाता है तो हमारी शरीर की परेशानी बढ़ती जाती है। डॉक्टर को ये बात पता चली, वो अपनी मशीनों से काम लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी मशीन के अंदर में सब रहे। ये एक चक्रव्यूह है, फंसाया जा रहा है सबको चिकित्सा पद्धति में, और वो चिकित्सा पद्धति एलोपैथी है। जबकि मनु भैया अकेले ऐसे लोग, ऐसे आदमी हैं पूरे संसार में जो मंत्र चिकित्सा द्वारा आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। और उस मंत्र चिकित्सा ने क्या क्या कर दिया है, क्या करिश्मा कर दिया है कि आज कोई मानसिक डॉक्टर हो, मानसिक रोगी डॉक्टर को क्या बोलते हैं? साइकाट्रिस्ट, यही बोलते हैं। मैं अकेला साइकाट्रिस्ट का काम कर रहा हूँ एक बार, कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो उसका काम मैं कर रहा हूँ 2 बार, कोई तीसरा क्या हो ऑर्थोपेडिक हो उसका काम मैं कर रहा हूँ तीसरा, चौथा जनरल फिजिशियन हो उसका काम मैं कर रहा हूँ। आगे ना कोई डायबिटीज के मरीज को देखता हूँ उसका काम मैं कर रहा हूँ। और 2 केस यहाँ पे कैंसर के ठीक हुए हैं जो मेरे पास मौजूद है हर पल हर समय, और मेरी एक आंख से यहाँ आएंगे और उनके पास इतने सारे कागज हैं। उसका काम कौन कर रहा है? मनु भैया कैंसर स्पेशलिस्ट का। तो मैंने कोई ऐसी विधा नहीं छोड़ी, इस डॉक्टर का काम मैंने यहाँ पर आकर नहीं किया हो। आज देख रहे हैं आप कि न्यूरोलॉजिस्ट का काम मैं कर रहा हूँ और बच्चों के ट्रीटमेंट भी मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे ठीक होके गए, पता है ना आपको? और डिप्रेशन का बहुत सारा डॉक्टर साइकाट्रिस्ट, डिप्रेशन वाले को कोई जरूरत नहीं। और कौन से डॉक्टर? फिजिशियन का मैं कर रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक का मैं कर रहा हूँ, गायनी का मैं कर रहा हूँ। सारी महिलाएं तो आ रही है, माता बहनें तो आ रही है मेरे पास। और बहुतों के ऐसे रोग भी ठीक हो रहे हैं। तो क्या कोई महिला ऐसी मौजूद है जिसका ऐसा रोग ठीक हुआ हो जिसको केवल औरतों की डॉक्टर ही देखती हो? हाथ उठाएं जरा, कोई ऐसी है तो? कोई ऐसी है दरबार में अभी जिसका ऐसा रोग ठीक हुआ हो जिसको केवल गायनोकोलॉजिस्ट ही देख सकती है? तो ऐसे भी तो बहुत सारे केस आते हैं कि नहीं हमारे पास। तो मैं छोड़ा क्या? तो इसका मतलब क्या है कि मंत्र चिकित्सा विज्ञान को जानने वाला, सही तरीके से जानने वाला हर डॉक्टर का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है? हर एक डॉक्टर का, प्रत्येक डॉक्टर का काम कर सकता है, जबकि वे डॉक्टर हमारा काम नहीं कर सकते। तो मंत्र चिकित्सा दुनिया की सभी चिकित्सा से सबसे ज्यादा बड़ी है, विशाल है, वृहद है, और आयुर्वेद की एक ऐसी शाखा है जो सबसे ज्यादा मजबूत है जिसका पक्ष। और आयुर्वेद वाले कभी ना कभी मान लेंगे कि हमारी शाखा है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका जिक्र है। बोलो जय शनिदेव। आओ बहन,
आदमी था वो आपको परेशान कर लो, सपने के रूप में दिखता, जब भी दिखता गलत रूप में दिखता। आया यही प्रॉब्लम है ना, वो दिक्कत कैसे देखना है। और दूसरा साफ में भी रहता, परेशान नहीं करता, साफ में भी रहता। एक इनका भाई गया पीछे घोटका में मर गया, वो देखो वो कहाँ है। ये चीज़ें बहुत कुछ बना देती हैं, धीरे धीरे खींचती हैं। वो तो नहीं है तुम्हारा कुछ? हाँ, वो पतला था, वो पतला था वही है। मेरी तरह मुझे रखता था, पतला सा ऐसे बाल रखता था थोड़ी सी, लेकिन वो इसके घर में नहीं रहता है ना, वो मेरे घर में रहता। बाहर रहता भाई, वो चौतरे से बना हुआ घर के बाहर ऐसे करके वहाँ खड़ा होता है, तभी तुझे वो दिखाई देता है। आओ सारा कुछ दर्द कहाँ है? हाँ उठा उसको। हाँ? कोई नहीं, उठाओ आप। उठाओ, उठाओ, उठाओ। जय शनिदेव। सीधा होने में दिक्कत आ रही है? अभी नहीं आ रही, सीधा होने में दिक्कत कोई नहीं आ रही। वैसे ये वेट उठा लेती है, लेकिन झुक के और फिर सीधा होने में इनको दिक्कत आती है। अभी थोड़ा बहुत लग रहा है मामूली। तो क्या एक बार में सारा चला जाएगा? ये नहीं कह सकते। तो 3 से 4 बार लगेंगे, लेकिन आज ये पता चल जाएगा कि इनको दर्द छूटा है कि सच्चा। तो इनका दर्द कैसा निकला? भैया ने इनको एक एक बात बता दी, आपके घर में ऐसे ऐसे चीजें रह रही है, इतनी सूक्ष्म चीजें हैं। मैं 1 मिनट रुको ना, एक सब पीछे जाना, तो बच्चे को लेकर बार बार आगे आ जाते। ये कर तो दिया महाराज जी ने, महाराज जी इनका किया नहीं, हो गया बस, जाओ दीपदान करो। तो वो हमने आपको दिखा दिया। अभी कमर में कहीं भी दर्द महसूस हो रहा है? हाँ छोड़ दो। तो 2 भाई बहन, दोनों भाई बहन की जॉब छूट जाती है और एक ही हॉस्पिटल में दोनों काम करते हैं, और जॉब इसलिए छूटती है तो उनकी कमर में दर्द। दोनों जवान है, यंग है, तो जवान है, यंग है, दोनों पैर सीधे करके चलते हैं और दोनों का पैर का वजन जो है वो अपनी जगह पे है। तो इनको तो कभी दर्द होना ही नहीं है। फिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर दवाई दे रहा है, डॉक्टर की दवाई से उनको आराम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। होता है ये सीधा है, ये हल्का होता है इसमें, लेकिन सीधे हाथ में बहुत, सीधे पैर में बहुत ज़्यादा। अगर लेटी हूँ तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारा घर अलग है? हाँ जी। मतलब आप मैरिड हो? नहीं, ये पीछे से नस जा रही है ना, ये पूरा दर्द कर ले, घुटना मोड़ तो सीधा नहीं है। अभी चलो 1 राउंड मार के आओ, फिर मेरे को बताओ। घुटना मोड़ना भी है, सीधा भी करना है, बैठ के उठना भी है और झुकना भी है, और झुक के वजन भी उठाना बताओ बेटा। झंझनाहट हो के निकलेगा
दो प्रकार की झंझनाहट है, एक अच्छे वाली और एक बुरे वाली। प्रेत पास में खड़ा होता है, आपके रोम रोम खुलते हैं। भगवान की कोई भी तरंग आती है, आपके रोम रोम खुलते हैं। लेकिन प्रेत के रोम रोम खुलने में दर्द होता है और भगवान के रोम रोम खुलने में दर्द नहीं होता। आपका शरीर हल्का होता है, उत्तरोत्तर आपकी आत्मा की उन्नति होती है और आपका ऑरा बढ़ता जाता है और आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती है। कौन सी ग्रहण शक्ति? भगवान को प्राप्त करने की ग्रहण शक्ति बढ़ती। ये हर धर्म में यही होना है, हर धर्म में यही होता है, परिवर्तन कहीं नहीं है। जैसे सब धर्मी को नाद जरूर सुनाई देगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो और किसी भी धर्म से अपनी पूजा कर रहे हो, कोई भी बात उनको नाद जरूर सुनाई देगा। जो राधा स्वामी वाले सुनवा दर्द का, हाँ उनको जल कहाँ से रहा तलवे पीठ जल लिया, हाँ इसका मतलब लंबा समय हो गया। तो लंबा समय कब से है? मैं मानूं तो कब से आपको दर्द हो रहे हैं? बोलो। 6-7 साल से लगातार दर्द हो रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, वो घट रहे नहीं है। और अगर इसका अभी समय रहते इलाज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर एक टाइम में जाके इनकी हाजिरियां आने लगेंगी, अपना दिमाग काम करना बंद कर देगा और परेशान हो जाएंगी बहुत ज्यादा। ऐसे ही ना हो रही है ये चीज, तो होती है फिर उन चीजों को घटाया भी जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम घटा रहे हैं आज, और इनके घटने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपने बस आना है और 3-4 बार आना है और मेरे पास से आके ठीक होके घर में जाना है, आराम से काम करना है, सहजता से। फिर से जो करनी है कोई ना कोई हॉस्पिटल वाला जरूर जोड़ देगा, ये सोच के कि मनु भैया ने इनका इलाज किया। जॉब है, लेकिन जब शरीर काम नहीं कर रहा है तो जॉब वो भी नहीं देते, जॉब वाले निकाल देते, काम ही नहीं करता। बैठो जरा, कहाँ दर्द? उठो जरा। आज तक तूने पहली बार जगह छोड़ी है और हम उससे सदा के लिए जगह छुड़वा के रहेंगे। बोलो जय श्री। जय श्री। अभी कहीं भी दर्द नहीं है, सबसे अच्छे। एक अंतिम क्वेश्चन इन दोनों से पूछूंगा, मुझे ये बताइए, आपने दुनिया भर के डॉक्टर देखे हैं, तो क्या मनु भैया जैसा डॉक्टर संसार में है कोई? हाँ, मेरे हिसाब से जैसे मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करती हाँ। हूँ और क्लीन भी करवाया है मैंने, टैरो कार्ड्स रीडिंग भी करवाए हैं। हाँ, तो मैंने बहुत स्टडी किया है बेसिकली इन चीज़ों पे। हाँ, तो बहुत लोग हैं जो मानते हैं नहीं मानते, बट मेरा पर्सनल रिव्यू ये है कि जब आपकी पॉजिटिव एनर्जीज नेगेटिव होने लग जाती हैं तो आपकी बॉडी को ही बहुत ज़्यादा हार्म करती है और उसको ठीक करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी की ही ज़रूरत होती है, ना कि निगेटिव एनर्जी की। बहुत अच्छे। लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी वाला ऐसा होना चाहिए कि जिसका ऑरा ना पे तो उसकी किताबें खत्म हो जाए, ऑरा बंद ना हो। तो एक जैन साहब थे, हमारा एक मित्र था, उसने सोचा मनु भैया तो मेरे साथ पढ़ते थे और वो हमारे पास के ही गाँव से हैं, हमारे मित्र हैं। तो वो अपने जैन साहब के पास ले गए। उनका खर्चा था महीने का 7,000 रुपये और 7,000 रुपये में वो हर महीने उनसे क्या सीखते थे? रैकी सीखते थे। और वो रैकी वाले जैन साहब गुड़गांव में बैठते हैं, सेक्टर 14 में मेरे ख्याल से। हाँ ऐसे ही है, यह सेक्टर 7 में, मुझे दिमाग में अब नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये पता है वो किस तरफ रहते हैं। तो जब मैं उनके घर गया, वो बहुत सारे लोगों में घुमा रहे थे। उन्होंने 1 घंटे का ध्यान भी किया, कराया लोगों से कि शनि लोक में आ गए। मैंने तो शनि लोक देखा हुआ है, ठीक है कि? तो उनको ये पता नहीं था उनको, लेकिन ये बात का जरूर पता था। हमारे मित्रगण ने ये बता दी कि ये आदमी मेरे साथ पढ़ता था, ये पता नहीं कैसे भक्त के रूप में पूछने लगा और मेरे गांव के कई लोग इसने ठीक कर दिए। एक हमारे गांव में महिला थी कि उसका नाभि से नीचे का सारा अंग खत्म हो गया था और इन्होंने उसके लिए 4 दिन साधना की। भगवान ने उनको उनका पूरा अंग वापिस दे दिया जो हॉस्पिटल में कभी नहीं मिला था। एक बात उसको ये पता थी और इसी से जो है ना, शायद उसका ईर्षा भाव जाग गया या मेरे प्रति प्रेम जागा, क्योंकि वो पढ़ने में क्लास में मेरे से एक पायदान ऊपर था। क्योंकि मैं जिस फैमिली से आता था, मैं ट्यूशन पर्सनल ट्यूशन नहीं ले सकता था, लेकिन उसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, क्योंकि हम 4 बहन भाई थे और उनमें वही पढ़ने वाला था। तो उनके पिता की गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे पिता की गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। और वो मुझे जब वहाँ ले गया तो जैन साहब ने कहा कि लोग घर पे बैठ के जो है ये सोचते हैं मैं इतना बड़ा भगत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम तो भक्ति यहाँ नाप देते। तो जैन साहब ने सबका ऑरा चेक किया। उनके पास एक ऐसी लड़की थी जो ध्यान करती थी, उसका 15 लाख मिला। कितना?
एक पेंडुलम था, वो ऐसे घूमता रहता था और वो तब तक हिलता रहता था, ऐसे घूमता ही रहता था। जब वो एक जगह जाके स्थिर होता था, वो ओरा घोषित कर देते थे कि आपका इतना भर्ती है, इतना हो रहा है। तो वो उनका 15 लाख पर रुका। उन्होंने मेरे मित्र का नापा, उनका 7 लाख था। एक लड़का और जो आरडीटीसी बस में ड्राइवर था, एक दिन वो यहाँ आया था, अभी 2 बार आ चुका है अपने गांव से करियो को लेके, उसका 9 लाख था, गया वो भी हमारे साथ था। और मैं ये कहता हूँ, मेरे मित्र ने मेरे नाम के भी उस दिन 1000 रुपया उनको दिए थे मेरे काम के लिए कि, लेकिन वो क्या दिखाना चाहता था मुझे नहीं पता था। हमारी ताई गुजरी थी और मैं 12-13 दिन से भगवान का नाम नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मुझे वहीं बैठना पड़ता था पूरा दिन। और मैंने भगवान से प्रार्थना की है तो कितनी की बेइज्जती होने वाली है, ठीक है। मेरे को ये लग रहा था शायद मेरा 2-3 लाख निकलेगा, लेकिन उन्होंने फिर अपना नापा, 50 लाख निकला। और जब उन्होंने हमारा नापना शुरू किया तो जो उनकी एक फाइल थी जिसमें 50 लाख नहीं कई करोड़ तक था, और कई करोड़ के बाद दूसरी फाइल खुली, फिर तीसरी फाइल खुली, फिर उनका लास्ट एक फाइल खुली, उसमें उन्होंने 3 लाख करोड़ तक की संख्या लिखी हुई थी और वो फाइल भी फैल हो गई। फिर उन्होंने बंद करके रख दिया, बोला जी इससे ऊपर की हमने कभी बनाई नहीं, ना किसी का ओरा इतना होता है, ना किसी का तेज और ना किसी की भक्ति हमने इतनी देखी। तो वही जैन साहब कहने लगे मुझे आपसे एकांत में मिलना है। मैंने मना कर दिया और मैं आज तक उनसे नहीं मिला। उस दिन मुझे पता चला भक्ति नापने का यंत्र नहीं है, लेकिन ये हाँ हो रहा तो ठीक नापता है। अगर ये गलत नापता था, मेरा भी गलत नाप देता आगे ना, क्योंकि मैं भगवत दर्शी हूँ। भगवान के मैंने बहुत बार दर्शन किए हैं और दर्शन के लिए ही मैं ललायित रहा। और 7 वर्ष तक मैंने लगातार शनिदेव महाराज के शरणागत रहा हूँ और शनिदेव महाराज की शरण में रहकर मैंने उनके कई बार दर्शन किए, मंत्र मुक्त कर देने वाले दर्शन किए और लोक कल्याणकारी दर्शन किए, हितकारी दर्शन किए, आशीर्वादमयी दर्शन किए। और उनका व्रत में हस्त कई बार मेरे शीश पर रखा, कई बार उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कई बार मुझे प्यार से सहलाया, कई बार मुझे अपनी वाणी सुनाई और कई बार मैंने उनके चरणों को छुआ और कई बार मैंने उनका जो है ना प्रसाद चखा और प्रसाद दिया उन्होंने मुझे। और शनिदेव महाराज की सदाई जय हो। वो लोक कल्याणकारी हितकारी देवता है, आप सबका भी हित करें। आप सबको वो सच्चाई से आज रास्ता दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वो दुनिया भर के जो हॉस्पिटल है वो आयुर्वेद की एक ही पत्ती से हार सकते हैं, और वो है मंत्र चिकित्सा विज्ञान। और ये एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद की एक परंपरा है, एक शाखा है, जिसको आज तक किसी ने नहीं बताया है, क्योंकि किसी ऋषि का महात्मा का इस पे ध्यान नहीं है। सब लोग केवल आत्मदर्शन कराने पे लगे हैं और आत्मदर्शन भी किसी को नहीं होता है। जितने भी महात्मा है, अगर वो ये कह दे कि हमने 40% लोगों को आत्मदर्शन कराया है, तो मैं दोनों हाथ खड़े कर दूं कि हाँ भाई आप ही बड़े हो। क्यों? क्योंकि जितने वो चेले पालते हैं, अगर किसी के 2 करोड़ चेले हैं ना, तो मुश्किल से 10 से 20 लोग जो है आत्मा का कुछ ना कुछ अंश ही दर्श पाते हैं। वो पूर्ण रूप से आत्मा को कभी भी नहीं जान पाते, अपनी ही आत्मा को नहीं जान पाते, तो परमात्मा को क्या जाने। कई बार तो कई महात्मा ऐसे लगे हुए हैं कि उन्होंने अपना ही आत्मदर्शन नहीं किया, अपने इष्ट का दर्शन नहीं किया, तो तुम्हें क्या दर्शन करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संसार में लगे हुए हैं और उन्होंने अपना माया जाल फैला रखा है, लेकिन मनु भैया जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बोलो जय शनिदेव। और हमारी जिम्मेवारी है, धाम की जिम्मेवारी है कि इन दोनों बहन भाइयों को इतना स्वस्थ करे, इनके घर की सारी चीजें निकाल कर सदा के लिए बाहर कर। बोलो जय शनिदेव। खुश रहो। और